नीमच में हमारा ये प्रोग्राम 4 दिन से चल रहा है। 5 तारीख को हमारा विशेष कार्यक्रम महिलाओं के लिए था। महिलाओं को सशक्त कैसे बनाएं आध्यात्मिक रूप में। आज भौतिकवाद तो महिलाओं में आ चुका है, लेकिन आध्यात्मवाद कैसे बने, जिससे आज वो केवल परिवार का ही नहीं लेकिन विश्व का नेतृत्व आध्यात्मिक रूप में कर सकेंगे। उसके बाद हमारा शाम को प्रोग्राम था समाधान। वर्तमान की समस्याओं को हम कैसे मानसिक रूप से इसका समाधान कर सके अपने विचारों से। ज़िंदगी हमारी आसान कैसे बने, क्योंकि आज मेजॉरिटी मनुष्यों की यही शिकायत है कि ज़िंदगी कठिन हो चुकी है, लेकिन उसको आसान बनाने के तरीके टिप्स दिए गए। हमारी छोटी छोटी आदतों से हमारा ज़िंदगी आसान बन सकती है। उसके बाद हमारा 6 और 7 तारीख को 1500 हमारे ब्रह्मा कुमारी भाई बहनों का प्रोग्राम था तपस्या का, और उसका विशेष लक्ष्य था कि जो वर्तमान चारों तरफ अशांति फैली हुई है, तो विश्व में हम शांति के वाइब्रेशन कैसे फैला सकते हैं। उसके बाद आज हमने पत्रकारों के लिए कार्यक्रम रखा था, और विशेष इसमें कलमकार और पत्रकार सभी आए थे। हमारा सभी को यही संदेश रहा कि अपनी कलम से हम कमल के समान बन जाएं। कमल से किसी पक्षपात का, पार्टी का नहीं कमल है, लेकिन कमल एक फूल है जो बहुत शुभ माना गया है। और जिस फूल की ये विशेषता है कि वो कीचड़ में रहते हुए कीचड़ से न्यारा अलग होता है, कीचड़ का एक छींटा भी नहीं होता है। तो यही हमारा सबको संदेश दिया था कि आप इतने सारे नेगेटिव वातावरण में रहते हुए, बुराइयों व्यसनों के वातावरण में रहते हुए, आप अपनी कलम से दुनिया वालों को कैसे परिवर्तन कर सकते हैं। क्योंकि आज अधिकतर समाचार उठते से ही व्यक्ति पेपर पढ़ता है और वही उसके मन में जाता है। अगर हम उसमें कुछ सकारात्मकता डाल दें और बहुत सकारात्मक का रूप हमारा ऐसा हो जो सहज हो, जो जीवन में धारण हो सकता है, तो आज विश्व को हम परिवर्तन कर सकते हैं। क्योंकि भगवान भी, परमात्मा आकर हमें यही संदेश देते हैं, विश्व परिवर्तन। लेकिन ये छोटे मुँह बड़ी बात लगती है, लेकिन इसका सहज साधन है स्व परिवर्तन। हम स्वयं को बदलें। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होना संभव है, क्योंकि जब एक एक व्यक्ति परिवर्तन होता है, स्व परिवर्तन से परिवार में शांति आती है, परिवार से अड़ोस पड़ोस, अड़ोस पड़ोस से गली गांव, समाज, शहर, देश और विश्व। तो विश्व परिवर्तन, विश्व शांति का कार्य ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा कराया जाता है। और हमारा यही सबके लिए शुभ संदेश है कि मानव मात्र मानसिक रूप से जो तनाव में है, उस तनाव से हम मुक्त कैसे करें। घर गृहस्थ में रहते हुए आज स्वर्ग जैसा वातावरण कैसे बनाएं, और उसके लिए हम मनुष्य ही जिम्मेवार हैं, परिवार का हर सदस्य जिम्मेवार है। तो हमारा यही संदेश सारी दुनिया वालों के लिए है कि आप स्व परिवर्तन करें। तो स्व परिवर्तन के तात्पर्य, बाह्य परिवर्तन तो आसान है। जैसे एक छोटा सा आपको एक उदाहरण बताती हूँ कि एक करोड़पति व्यक्ति हमारे पास आया और उसके मित्रों ने कहा कि आपकी ये कार बहुत पुरानी हो गई, आप नई कार लीजिए। उसने तुरंत परिवर्तन कर लिया। आपका घर बहुत पुराना है, नया मॉडल बनाइए। उसने परिवर्तन करा लिया। आप अपने वस्त्रों को नए अनुसार परिवर्तन कर लिया, खान पान परिवर्तन कर लिया। लेकिन जब उससे कहा जाए कि आप थोड़ा अपना स्वभाव परिवर्तन कर लीजिए, तो उसे बड़ा मुश्किल लगा। और वही परिवर्तन हम लोग यहाँ आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा सिखाते हैं, और यही हम सारे विश्व को संदेश देना चाहते हैं कि हम बदलेंगे तो दुनिया बदलेगी। ओम शांति। तिरंगे के 3 रंग इस बात के लिए प्रद्योतक हैं। श्वेत, हमने श्वेत क्रांति कर ली। हरा रंग हमने हरित क्रांति भी कर ली। अब केसरिया रंग है जो हमें आध्यात्मिक क्रांति के लिए प्रेरित कर रहा है। और अध्यात्म का सीधा सा अर्थ स्वयं से जुड़ जाना और उस सर्वोच्च से जुड़ जाना, ताकि हम प्रकाशित होते चलें। ब्रह्मा कुमार जी की ओर से मैं इस महान देश के वासियों को कहना चाहता हूँ कि इस देश को विश्व गुरु बनाना है, क्योंकि ये विश्व गुरु था। हमें अपने देश को सबसे अधिक शक्तिशाली बनाना है। लोग सोचते हैं जिनके पास हथियार ज़्यादा है, धन ज़्यादा है, वही शक्तिशाली है, लेकिन शक्तिशाली और जगत गुरु, विश्व गुरु। इसके लिए हमें चाहिए सभी देशवासी
मोरल वैल्यूज को जीवन में धारण करें, बहुत चरित्रवान बने, कर्मठ बने, डेडिकेटेड हों, अपने देश के लिए सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हों। हर एक मनुष्य अपने को परिवर्तित करे, स्वार्थ को छोड़े, अहम को छोड़े, क्रोध को छोड़े, बुरी भावनाओं को छोड़े, परस्पर प्रेम, सद्भावना, परस्पर एक दूसरे का सम्मान, एक दूसरे को सहयोग देने की भावना से संपन्न हो तो ये देश विश्व गुरु बन जाएगा। मेरा संदेश है इस महान देश के सभी महान निवासी इन चीजों को धारण करें। आज ये नीमच में किस प्रकार के यहाँ पर ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो राजयोग के पथ पर अग्रसर हैं, उनकी राजयोग की साधना और बढ़े, उनका जीवन बहुत सुखी, खुशहाली से भरपूर, श्रेष्ठ गुणों से, सद्गुणों से संपन्न हो, इसके लिए 2 दिन का शिविर चला। इसके अलावा क्योंकि आज नारी दिवस है, लेकिन आज हम बिजी थे तो हमने 2 दिन पहले ही वो एक बहुत सुंदर प्रोग्राम किया जिसमें 1000 माताओं बहनों ने हिस्सा लिया, और वो भी एक बहुत सुंदर प्रोग्राम था जिसमें नीमच की अनेक नारियों को एक सद्व्यवहार वाली, अपने अपने घर को मंदिर कैसे बनाएं इसकी शिक्षाएं, अपने व्यवहार को कैसे सौम्यता से भरपूर करें इसका कुछ गहन ज्ञान, और भगवान से कैसे जुड़े, अपने बच्चों में अच्छे संस्कार कैसे भरें, इन सब की चर्चाएं। बहुत ही सफल प्रोग्राम था वो। और एक प्रोग्राम और किया गया जिसमें नीमच के सभी बहुत सारे VIP लगभग 500 उन्होंने हिस्सा लिया। उसमें भी मॉरल वैल्यूज को कैसे आगे बढ़ाया जाए, भगवान से स्वयं को कैसे जोड़ा जाए, विश्व शांति के लिए कैसे काम करें। जो आजकल रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है उसमें हम अपनी शांति के प्रकंपन फैलाकर कैसे वहाँ के निवासियों को मदद करें, ये प्रोग्राम है। आज महिला दिवस है, इसको लेकर महिला को क्या कहना चाहेंगे आप? भारत की महिलाएं पहले से ही बहुत महान रही हैं, हर क्षेत्र में इन्होंने महान कार्य किए हैं। आज तो हमारी मातृशक्ति देश के हर क्षेत्र में अग्रणी होती जा रही है, चाहे वो मिलिट्री का क्षेत्र हो, एयरफोर्स का क्षेत्र हो, नेवी का क्षेत्र हो, भिन्न भिन्न एजुकेशन के फील्ड जिसमें बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। हमें अपनी मातृशक्ति पर गर्व है। बस मैं इतना और कहूँगा, अपने जीवन को सद्गुणों से, अध्यात्म से भरपूर करें ताकि क्रोध से मुक्त जीवन हो। माताएं घर घर को स्वर्ग बना सकती हैं, तीर्थ बना सकती हैं। अपने विचारों को महान करें, छोटे विचारों से ऊपर उठें, ईर्ष्या द्वेष का त्याग कर दें, और मातृशक्ति में जो त्याग, सहनशीलता, ये दूसरों की पालना करने के संस्कार हैं, इनको और जागृत करें तो घर घर मंदिर बन जाएगा। आपका शुभ नाम और पद? शुभ नाम और पद क्या है? मेरा नाम BK सूरज कुमार, माउंट आबू ब्रह्मा कुमारी का हेड ऑफिस है, वहाँ से आया हूँ। और पिछले लगभग 58 वर्ष पहले से मैंने ये ईश्वरीय ज्ञान लिया था, और लगभग 54 वर्ष पहले 54 ईयर्स बैक मैंने अपने पूरे जीवन को मानवता